कर्म का भोग। एक समय की बात है, एक नेता था। उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था। सरकार के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा भेजा जाता था, वो सारा पैसा वह खा जाता था। जनता को परेशान करना और उनका खून चूसना उसकी आदत सी बन गई थी। उसने अपने जीवन में कभी भी नेक काम नहीं किया। कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे नाग की योनि मिली, अर्थात वह एक नाग बना। एक दिन उस नाग के सिर पर किसी ने पत्थर मार दिया, जिससे वह लहूलुहाल हो गया। उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगा और उसके सिर पर बहुत गहरा घाव हो गया। वहीं कुछ चींटियां नाग के सिर पर जहां पर उसके घाव हुआ था, वो उसकी खून पीती और उसके शरीर का मांस भी खाती। उस समय उस नाग को बड़ी पीड़ा होती थी। वह अपने सिर को बहुत झटकता कि चींटियां भाग जाएं, लेकिन जितना ज्यादा वो अपने सर को झटकता, उतनी ही ज्यादा और चींटियां उसके सिर आ जाती थी और उस नाग का खून चूसती और उसका मांस खाती। दोस्तों, अब आप सोच लीजिए कि उसके शरीर से सिर्फ जान नहीं निकल रही थी, बाकी सारी दुर्गति उसके साथ हो जाती थी। वह नाग बहुत ही कष्ट में था और मन ही मन ईश्वर से वह प्रतिदिन यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरी जान ले लो और मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। एक दिन उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहा था। उस साधु को देखकर उस नाग ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसकी दुर्दशा देखी, जिससे उस साधु का हृदय पिघल गया। उस नाग ने साधु से प्रार्थना की कि हे साधु महाराज, वही एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को मेरे ऊपर फेंक दो, जिससे मुझे मौत आ जाए। मृत्यु के बाद मुझे यह कष्ट तो नहीं भोगना पड़ेगा। उस साधु ने नाग से कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें तो इस योनि से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन नाग हत्या का पाप मेरे सिर पर आ जाएगा, इसलिए मैं यह पाप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तब उस नाग ने साधु महाराज से कहा कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जिससे मुझे इतना कठोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब साधु महाराज ने उस नाग से कहा कि पिछले जन्म में तुम एक नेता थे और सरकार के द्वारा जो भी पैसा जनता के लिए भेजा जाता था, वो सारा पैसा तुम ही रख लेते थे और जनता की भलाई के लिए तुमने एक भी नेक काम नहीं किया। तुमने कभी भी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचा, हमेशा अपने लिए ही सोचा। तुमने अपनी जनता के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। तुमने हमेशा जनता को परेशान ही किया है और उनका खून चूसा है। इसलिए इस जन्म में तुम नाग बने हो और जनता जिसका तुमने खून चूसा था वो ये चींटियां बनी हैं और आज ये तुम्हारा खून चूस रही हैं। उस नाग को अपने किए हुए बुरे कर्म पर बड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को आज नहीं तो कल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सीख। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो हमें आवश्यकता अनुसार दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। समय रहते दान पुण्य जैसे कार्य करने चाहिए और दूसरों को हमेशा भला करना चाहिए, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।